नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का युग निर्माण का शतसूत्री कार्यक्रम। जी, ये जून 1963 की अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। हाँ, जब आचार्य जी हिमालय से लौटे ही थे। तो इसका मकसद क्या है? ये 100 सूत्र क्या है ये असल में? देखिए, ये 100 सूत्र एक तरह से एक नए युग, जिसे वो नवसृजन कहते थे, उसकी पूरी कार्य योजना है। अच्छा, एक पूरा प्लान। हाँ, व्यक्तियों और समाज को एक सकारात्मक दिशा देने का खाका है ये। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। मतलब ये व्यक्तिगत जीवन की आदतों से शुरू होता है। हाँ, जैसे? और समाज, राष्ट्र, संस्कृति, आध्यात्म, यहाँ तक कि कला और राजनीति सब तक पहुंचता है। बाप रे, मतलब जीवन का शायद ही कोई पहलू छोड़ा हो। बिल्कुल, एक तरह से ये जीवन जीने का एक समग्र दर्शन है। चलिए, तो फिर इसमें थोड़ा गहरा उतरते। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है बिल्कुल बुनियादी चीज से, अपना स्वास्थ्य, अपना आहार विहार। हाँ, यानी खान पान और रहन सहन। हाँ, सिर्फ क्या खाते हैं वो नहीं, बल्कि कैसे जीते हैं, पूरी जीवन शैली। जैसे दिन में 2 बार ही भोजन करना। अच्छा। खाने को ठीक से चबाना, स्वाद के पीछे ज्यादा नहीं भागना। ये सूत्र 1 से 4 में आता है। ये तो सुनने में बहुत सरल लगता है सरल पर गहरा है। ये आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी है और इसी से जुड़ा है नशे जैसी चीजों से दूर रहना, सूत्र 6 और 15 में। तो ये व्यक्तिगत शुद्धि पर जोर है पहले। बिल्कुल। आचार्य जी का मानना था कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है और ये सोच सिर्फ व्यक्ति पर रुकती नहीं। अच्छा, कैसे? वो इसे तुरंत समाज से जोड़ते हैं, जैसे उपयोगी वनस्पतियां उगाना, खाना पकाने के सही तरीके अपनाना, साफ सफाई रखना, हाँ, गंदगी हटाना और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देना। ये सब सूत्र 11 से 20 में है। मतलब आपकी सेहत समाज की सेहत से जुड़ी है। सही बात है। तो शरीर को साधने के बाद मन की बारी, मतलब शिक्षा। जी हाँ, क्योंकि अशिक्षा को वो एक बहुत बड़े अंधेरे की तरह देखते थे, उसे मिटाना बहुत जरूरी था उनके हिसाब से। तो इसके लिए क्या सुझाव है? बहुत ठोस सुझाव है। बच्चों को स्कूल भेजना तो है ही, साथ में प्रौढ़ शिक्षा। अच्छा, बड़ों के लिए भी? हाँ, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रात की पाठशालाएं चलाना। ये सब सूत्र 21 से 27 में मिलेगा। मैंने एक दिलचस्प बात पढ़ी थी, ज्ञान ऋण चुकाने का विचार, सूत्र 28। ये क्या है? हाँ, ये बहुत अनोखा है। इसका मतलब है कि जो पढ़ लिख गया है उसकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को पढ़ाए। वाह, यानी शिक्षा सिर्फ अपनी तरक्की के लिए नहीं, समाज के प्रति एक कर्तव्य भी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है। सूत्र 25 में शिक्षा के साथ दीक्षा की बात है। दीक्षा मतलब ज्ञान के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य भी देना, सिर्फ जानकारी नहीं, चरित्र बनाना। लाइब्रेरी खोलना, पढ़ने में रुचि जगाना, इस पर भी उतना ही जोर है। ज्ञान को जीवन में उतारना, वो असली शिक्षा है। ठीक है, तो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, अब समाज की बारी, समाज सुधार। हाँ, और यहाँ आचार्य जी उस वक्त की कई बड़ी सामाजिक बुराइयों पर सीधा निशाना साधते हैं। जैसे शादियों में फिजूल खर्ची रोकना, सूत्र 55। हाँ, ये तो आज भी बड़ी समस्या है। बिल्कुल। फिर बाल विवाह और बेमेल विवाह का विरोध करना, सूत्र 56। और एक बहुत बड़ी बात, क्या? नर नारी के भेदभाव को मिटाना, सूत्र 53। सोचिए, 1963 में ये कहना कितनी बड़ी बात थी। यकीनन ये तो बहुत ही प्रगतिशील सोच है। हाँ, इन सब का लक्ष्य क्या है? एक सभ्य समाज की स्वस्थ रचना करना। ये सूत्र 41 से 50 का सार है। और इसके लिए क्या तरीके सुझाएं? इसमें पारिवारिक बातचीत को महत्व देना, आपस में सहयोग बढ़ाना, मेहनत की इज्जत करना। अच्छा। और कंजूसी या बहुत ज्यादा शानो शौकत, दोनों अति से बचना। ये सब बातें हैं एक संतुलित समाज बनाने के लिए। कमाल है, ये तो जीवन के हर क्षेत्र को छू रहा है। मतलब सिर्फ व्यक्तिगत या सामाजिक ही नहीं? नहीं, दायरा और भी बड़ा है। वो लेखकों, पत्रकारों से भी अपील करते हैं, सूत्र 61, 68। कलाकारों से भी, सूत्र 69, 76। कि वो क्या करें? कि अपनी कलम का, अपनी कला का इस्तेमाल समाज निर्माण के लिए करें, अच्छे कामों के लिए। और राजनीति
क्या उसे भी शामिल किया है? हाँ बिल्कुल। राजनीति में अच्छे चरित्र वाले लोग हों, लोग सोच समझकर वोट दें, न्याय सस्ता और सुलभ हो, अमीर गरीब के बीच की खाई कम हो, ये सब मुद्दे भी उठाए गए हैं सूत्र 87 से 94 में। तो अगर हम सार निकालने की कोशिश करें, ये शतसूत्री कार्यक्रम एक व्यक्ति के अनुशासन से शुरू होता है। हाँ। फिर शिक्षा, समाज सुधार, नैतिक मूल्य, इन सबको मिलाकर एक पूरी जिंदगी का, एक पूरे युग का नक्शा देता है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे व्यक्तिगत कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वही युग निर्माण। और मेरे ख्याल से इस पूरे कार्यक्रम की सबसे खास बात इसका वो नजरिया है जो सबको जोड़ता है। मतलब ये मानना कि व्यक्ति, समाज, संस्कृति, आध्यात्म सब आपस में जुड़े हैं, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, ये बात तो है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, आज के समय में जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, इन 100 सूत्रों में से कौन सी बातें हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है? ये सोचने वाली बात है। और हम उन्हें अपने जीवन में, अपने समाज में कैसे अपना सकते हैं? मुझे लगता है ये सवाल हमें अपने साथ लेके जाना चाहिए।